क्या आप जानते हैं कि जो पतला सा रंग बिरंगा पेपर किसी गिफ्ट बॉक्स के अंदर लिपटा होता है या जो फूलों के गुलदस्ते को एक खूबसूरत लुक देता है, वही टिश्यू पेपर आज के दौर का एक हाई डिमांड, लो कॉस्ट, हाई मार्जिन बिजनेस आइडिया बन चुका है। जी हाँ, ये हल्का सा देखने वाला पेपर आज इंडिया में न केवल गिफ्टिंग बल्कि ब्रांडिंग, ऑनलाइन सेलिंग और प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन की दुनिया में तहलका मचा रहा है। 2025 में कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसके साथ मिलने वाले अनुभव को भी खरीदता है और टिश्यू पेपर उसी एक्सपीरियंस को विजुअल और इमोशनल दोनों लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। यह पेपर न केवल अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली होता है बल्कि रिसाइक्लेबल और सस्टेनेबल भी होता है। इसलिए यह मॉडर्न जनरेशन की खरीदारी व्यवहार के बिल्कुल अनुरूप बैठता है। आप टिश्यू पेपर से कई तरह के बिजनेस मॉडल शुरू कर सकते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना, या आप रॉ पेपर रोल्स को कटिंग, कलरिंग और टेक्सचरिंग के जरिए हाई क्वालिटी वार्पिंग शीट्स में बदल सकते हैं। इसकी शुरुआत आप 6 से 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और 300 से 500 किलोग्राम प्रतिदिन का प्रोडक्शन टारगेट पा सकते हैं। या फिर आप कस्टम प्रिंट टिश्यू पेपर ब्रांड्स के लिए बना सकते हैं, जहां लोगो, टैगलाइन या फिर डिज़ाइन प्रिंट करके आप एक लग्जरी ब्रांडिंग एलिमेंट बना देते हैं। इतना ही नहीं, आप रिटेल रेडी डेकोरेटिव टिश्यू पैक्स भी बना सकते हैं, जिन्हें अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 10, 25 या फिर 50 शीट्स के सेट में 99 या फिर 4999 के आसपास बेचा जा सकता है और इन पर मार्जिन होता है सीधा 60 से 40% का। अगर आप थोड़ा हटके करना चाहते हैं तो आप इको फ्रेंडली वार्पिंग किट्स बना सकते हैं, जिसमें टिश्यू पेपर के साथ क्राफ्ट पेपर बैग्स, ट्वाइन, ड्राइड फ्लावर्स और हैंड रिटन नोट्स भी शामिल हों। ये प्रीमियम गिफ्ट पैकेजिंग किट्स जेनजी और मिलेनियल्स में ट्रेंडिंग है, खासकर फेस्टिवल सीजन्स, बर्थडेज और वेडिंग्स में। और सबसे बड़ी बात, टिश्यू पेपर बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मैसिव रिपीट डिमांड। फ्लोरिस्ट, गिफ्टिंग स्टोर्स, बुटीक शॉप्स, हैंडमेड प्रोडक्ट क्रिएटर्स और यहाँ तक कि अमेजॉन, इंस्टाग्राम सेलर्स भी इसे बल्क में बार बार खरीदते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान होता है। ये बिजनेस बिगनर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। सोशल मीडिया पर इसका कंटेंट वायरल होता है। आप रैपिंग रील्स, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और एस्थेटिक प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाकर इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर वायरल मार्केटिंग कर सकते हैं। लोकल B2B टाइप के जरिए आप फ्लोरिस्ट चेन्स, हैम्पर क्रिएटर्स, बुटीक्स और क्लोथिंग ब्रांड्स को बल्क ऑर्डर के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप 30 से 50 तक का प्रॉफिट पर पैक कमा सकते हैं और सिर्फ 500 से 1000 पैक्स की मंथली बिक्री से आप 1 लाख तक की कमाई संभव है। अगर आप इसे स्केल करें तो ये मॉडल 5 से 10 लाख तक की मंथली सेल्स तक भी दे सकता है। तो सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो देखने में सिंपल हो लेकिन ब्रांडिंग, गिफ्टिंग, लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी के चारों ट्रेंड्स को एक साथ पकड़ता हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई मार्केट बिजनेस हो ही नहीं सकता। टिश्यू पेपर सिर्फ एक पेपर नहीं, यह एक विजन है जो आपको छोटे शहर या घर के कोने से उठाकर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांडिंग की दुनिया में ले जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टेप की जहां से आपका टिश्यू पेपर बिजनेस असल में शुरू होगा, यानी कि स्टार्टअप और जरूरी रिक्वायरमेंट्स की। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को बड़े गोदाम या फिर फैक्ट्री से नहीं बल्कि अपने घर से एक साफ सुथरे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर सही टूल्स और थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट है तो आप इसको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बजट में लॉन्च कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आपको चाहिए होंगे टिश्यू पेपर रोल्स या फिर प्री कट शीट्स, एक बेसिक कटिंग मशीन या फिर मैनुअल पेपर कटर, और अगर आप कलर वेरिएशन देना चाहते हैं तो कुछ डे शीट्स रख सकते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग के लिए ट्रांसपेरेंट या फिर रिसाइकल्ड रैपिंग बैग्स, प्रोडक्ट लेबल, स्टिकर्स और एक सिंपल लोगो डिजाइन या फिर थैंक यू नोट्स भी जरूर होंगे। ये सब चीजें ना सिर्फ आपके प्रोडक्ट को प्रोफेशनल बनाती हैं बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इनहैंस करती हैं। अब जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो अगला कदम होता है उसे सही स्तर से मार्केट करना, और इसके लिए आपको चाहिए होंगे इंस्टाग्राम फर्स्ट सोच, जो आज के समय में पैकेजिंग और अनबॉक्सिंग रील्स इंस्टाग्राम पर खूब वायरल होती हैं। और टिश्यू पेपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां कैमरा पर बहुत एस्थेटिक लगता है और आप डेली शॉर्ट रील्स बनाकर दिखा सकते हैं कि आपकी शीट्स कैसे फोल्ड होती है, कैसे रैपिंग की जाती है या फिर कैसे ये इको फ्रेंडली किट्स को यूज किया जा सकता है। साथ ही आप लोकल गिफ्ट शॉप्स, फ्लोरिस्ट वेंडर्स, इवेंट डेकोरेटर्स और इवन क्लोथिंग बुटीक्स से B2B टाइप कर सकते हैं और बल्क ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको छोटे सेटअप से ब्रांड की ओर ले जाती है। तो अब बात करते हैं इस बिजनेस को प्रमोट कैसे करें। मान लीजिए आपने टिश्यू पेपर का प्रोडक्शन शुरू कर लिया, पैकेजिंग भी सुंदर बना दी, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है, अब बेचे कैसे।
मार्केट इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान है और अगर आप इसे सही तरह से प्लान करें तो आपका ब्रांड सिर्फ एक पेपर प्रोडक्ट नहीं रहेगा बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसके लिए पहला कदम है इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर ब्रांडिंग। टिश्यू पेपर एक बेहद एस्थेटिक प्रोडक्ट है और सोशल मीडिया पर ये विजुअल कमाल करता है। तो आप अपनी रील्स में बिफोर आफ्टर रैपिंग दिखा सकते हैं जिसमें एक नॉर्मल बॉक्स को टिश्यू पेपर से रैप करके लग्जरी टच दिया जाएगा। ऐसी वीडियोस ना सिर्फ वायरल होती हैं बल्कि पोटेंशियल बायर्स को इंस्टेंटली अट्रैक्ट भी करती हैं। दूसरा तरीका है अपने प्रोडक्ट को एटसी, अमेज़न हैंडमेड और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करना। यहाँ की ऑडियंस क्वालिटी और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को खोजती है और टिश्यू पेपर की ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन इन्हें इंस्टेंटली इंप्रेस करती है। अगर बात करें ऑफलाइन स्ट्रेटजी की तो आपको चाहिए कुछ स्मार्ट B2B टाइप्स, फ्लोरिस्ट, गिफ्ट्स या फिर बॉक्स ब्रांड, बुटीक्स, क्लोथिंग स्टोर्स और इवन चॉकलेट या फिर ज्वेलरी सेलर से जुड़िए। ये लोग हर रोज रैपिंग सोल्यूशन ढूंढते हैं और टिश्यू पेपर्स उनके लिए अफोर्डेबल लग्जरी बन सकता है। इसके साथ ही आप लोकल वेडिंग प्लानर्स, इनविटेशन डिज़ाइनर्स और डेकोरेटर्स को बल्क ईमेल कैंपेनियंस भेज सकते हैं जिसमें आप एक रैपिंग किट्स और कस्टम पैकेजिंग सोल्यूशन का डेमो दिखाएं। इससे आपकी शादी, इवेंट और बल्क गिफ्टिंग जैसे बड़े सीजनेबल ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यही नहीं, आप अपनी पैकेजिंग मटेरियल पर भी एक छोटा सा थैंक यू कार्ड या फिर सोशल हैंडल टैग भी रख सकते हैं जिससे रिपीट बायर्स और ऑर्गेनिक मार्केटिंग अपने आप होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि टिश्यू पेपर से असली कमाई कैसे होगी तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। अगर हर पैक पर 30 से 50 का सीधा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अगर महीने में सिर्फ 300 से 1000 पैक भी बिकते हैं तो 50,000 से लेकर 2 लाख तक की कमाई आराम से की जा सकती है, वो भी लो इन्वेंट्री और लो वेस्टेज के साथ। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को सिर्फ रील्स या फिर पैकेजिंग तक सीमित रखना चाहते हैं और खुद का मिनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर ब्रांडिंग यूनिट भी जोड़ दें तो यही बिजनेस 10 लाख तक स्केल हो सकता है। मार्केट में डिमांड है, क्रिएटिविटी आपकी, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आप सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लाइट वेट, रिसाइकिल किया जा सकता है और फिर भी प्रीमियम लगता है, वो आज के दौर में लग्जरी गिफ्टिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का सबसे चहता चेहरा बन चुका है। टिश्यू पेपर का असली गेम सिर्फ कागज़ बेचने का नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेशन की पावर को मोनेटाइज करने का है और यही वजह है कि इस छोटे से शीट के पीछे एक बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ऐसा स्मार्ट बिजनेस शुरू करने के लिए जो दिखने में हल्का हो लेकिन आपकी पॉकेट को हैवी बना दे? नीचे कमेंट करके बताइए आपको आज का बिजनेस आइडिया कैसा लगा। तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि 2025 में जो स्मार्ट पैक करता है वही स्मार्ट कमाता है। मिलते हैं अगले पावरफुल बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।